नमस्कार दोस्तों। आज चैट जीपीटी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज हम देखेंगे कि चैट जीपीटी होता क्या है। चैट जीपीटी, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं, कि एक चैट बोट है। चैट बोट एंड चैट जीपीटी, अगर ये चैट बोट है तो फिर चैट जीपीटी इसका नाम क्यों रखा गया है? तो जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर लैंग्वेज। यहाँ पे जीपीटी का अपना मीनिंग है, और ये मीनिंग ये बताता है कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। और जो चैट बोट होता है वो एक डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम नहीं करता है, जबकि चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग पे आधारित है। इसीलिए इसका नाम चैट जीपीटी है। तो आगे हम देखेंगे कि चैट जीपीटी is a natural language processing technology that enables developers to create intelligent conversational user interface like chatbots and virtual assistants। तो इसका मीनिंग है कि चैट जीपीटी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है, एनएलपी टेक्नोलॉजी है, जो कि डेवलपर्स को एक इंटेलिजेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है जिसमें जिसमें हम वर्चुअल कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसा कि चैट बोर्ड पे हम वर्चुअल कन्वर्सेशन करते थे, हमने अपना क्वेश्चन पुट करते थे और हमें चैट बोर्ड से उसके रिलेवेंट आंसर मिलता था। इन द सेम वे चैट जीपीटी भी हम क्वेश्चन टाइप करते हैं और वो हमें रिलेवेंट आंसर देता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। बिकॉज हमने पहले बताया कि चैट जीपीटी है और वो चैट बोट था। चैट बोट हमें प्रोसेसिंग लॉजिक होती है कि हमें अगर ये क्वेश्चंस आया तो वो उस क्वेश्चंस का जवाब कहाँ से लाएगा, डीबी में होता है या किसी और फाइल्स में होता है, तो उस बेसिस पे। अब यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि चैट जीपीटी को हम कैसे ऑपरेट करते हैं। जैसा कि अभी चैट जीपीटी बीटा फॉर्म में अवेलेबल है, तो यहाँ पे chat.openai.com पे जाके हम साइन अप करते हैं। हमें यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना होता है। इसके बाद जब अपना ईमेल आईडी देते हैं और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आई एम नॉट अ रोबोट हियर, देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के से हमें पासवर्ड देना है, हमें पासवर्ड देते हैं। देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे और ये हमें ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। ऑथेंटिकेशन इन द वे ऑफ, अब ये ईमेल सेंड किया हमारे ईमेल आईडी पे और वहाँ से हमें जाके वेरीफाई करना है। हमने वेरीफाई कर दिया, हम अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दे रहे हैं और हम कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। देन फिर हम सेंड कोड वाया वेरीफाई करने के लिए हमारे जो ऑप्शंस है वो ये है कि हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे हमने तो सिक्योरिटी के लिए स्क्रीन को छोटा कर रखा है। देन हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले, हमने कोड सेंड किया, हमारे मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगी जो इंटर करना है हमें। जब हम यहाँ पे अपना कोड इंटर करेंगे, यहाँ पे हम अपना कोड इंटर कर रहे हैं। कोड इंटर करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। देन इट गॉट वेरीफाइड नाउ। अब वेरिफिकेशन के बाद हमें एक फाइनल यूआई आएगा जो चैट जीपीटी का यूआई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू। ये एक बीटा वर्जन है, जैसा कि हमने बताया आपको कि एक बीटा वर्जन में अवेलेबल है। ये एक फ्री प्रीव्यू करने के लिए हमारे पास आता है। आवर गोल इज़ टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अवर सिस्टम एंड मेक देम सेफर। ये कहता है कि हमारा गोल है कि हम एक एक्सटर्नल फीडबैक ले लोगों से और ताकि ये सेफ़ हो। हाउ वी कलेक्ट डेटा कन्वर्सेशन में बी रिव्यूड बाय आवर एआई ट्रेनर टू इम्प्रूव अवर सिस्टम। ये जो कन्वर्सेशन हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो रिकॉर्ड होगा और इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ की जाएगी। वी लव योर फीडबैक, दिस सिस्टम इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर डायलॉग, लेट अस नो इफ़ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वॉज गुड और अनहेल्पफुल। तो इन सब चीज़ों से हम जान गए कि ये अभी यूज़र डेटा कलेक्ट कर रहा है।
यहाँ पे हमारे पास ये बीटा फॉर्म का यूआई अवेलेबल है हमारे पास, जहाँ पे राइट लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिखा हुआ है न्यू चैट डार्क मोड। हम मोड चेंज कर सकते हैं अपने ये डिस्कॉर्ड्स, जहाँ पे हम अपने डिस्कशंस लिख सकते हैं। मल्टीपल थिंग्स है यहाँ पे, हमें कैपेबिलिटी, लिमिटेशन, एग्जाम्पल्स। सो एज एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, किसी एक एग्जाम्पल को सेलेक्ट करेंगे। लेट अस सेलेक्ट वन एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल होगा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर 10 years old बर्थडे, एंड द लास्ट वन इज हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट। सो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट एंड देखेंगे कि क्या रिलेवेंट आंसर हमें इसका मिलता है। देन अब हम जाते हैं इसे सेलेक्ट करने के लिए। हमने सेलेक्ट किया एक क्वेश्चन और हमने सेंड किया। देन लेट्स सी व्हाट द चैट ओपन API विल आंसर अस। इसी कारण से इसकी पॉपुलैरिटी है कि यू कैन सी हियर यूजिंग द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज़ अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। और कितना क्रिस्प और कितना एक्यूरेट आंसर वो दे गया। यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं इस स्लाइड में, हियर इज अ क्विक इंट्रोडक्शन टू द चैट GPT। जैसा कि हमने पहले भी बताया, चैट प्लस GPT मीन्स जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। what it is doing that whatever we are writing, the questions we are putting to it, it is working on the basis of their NLP technology. So NLP टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये हमें आंसर प्रोवाइड कराता है। चैट GPT जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इज अ चैट बोट launched by the OpenAI in November 2022. It is built on top of OpenAI GPT 3.5 family. ये एक GPT 3.5 फैमिली जो है ये एक API का फैमिलीज़ है। अगेन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हमने इन बिटवीन देखा था OpenAI चैट GPT के UI पे। सेम स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज दैट स्क्रीनशॉट। सो पहला है दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू, आवर गोल इज़ टू गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अवर सिस्टम एंड मेक देम सेफर। इसका मीनिंग है कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से हम इसे सेफ़र बना सकते हैं, किस तरह से एक्सटर्नल फीडबैक ये लेता है। चैट GPT जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे फीडबैक्स को कलेक्ट करता है और इसे इम्प्रूव करने में यूज़ करता है। देन द सेकेंड वन इज़ देयर इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू में दूसरा पॉइंट है वाइल वी हैव सेफगार्ड इन प्लेस द सिस्टम में ऑकेजनली जनरेट इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये देखना है कि not only the advantages of any system, because it's an automatic system, so it has some limitations also. So limitations is there, it may generate it may generate some result that is not relevant to the users. फिर यहाँ पे दूसरा स्क्रीनशॉट बताता है हमें हाउ वी कलेक्ट डेटा, किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कन्वर्सेशनल मे बी रिव्यूड बाय आवर AI ट्रेंड टू इम्प्रूव आवर सिस्टम, कि जो भी हम अभी बीटा फॉर्म में जो भी इनपुट डालते हैं हम अपना, तो उसे वो कलेक्ट करता है और देन वो हमें आंसर करता है उसके बेसिस पे। वी वुड लव योर फीडबैक। अगेन ये कहना चाहता है कि हमें दिस सिस्टम इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर डायलॉग, लेट अस नो इफ अ पर्टिकुलर। सो दिस सिस्टम इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर डायलॉग, इट मीन्स दैट कि हमें अगर कहीं भी रिलेवेंस नहीं लगती है चीज़ें तो हम उसे एज ए फीडबैक OpenAI ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, सो दैट इट विल इम्प्रूव इटसेल्फ। थैंक यू। Hi, if you like this info, please like, share and subscribe.